वाले सबसे पहले प्रिज्म के बारे में। आज हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले बच्चे? प्रिज्म। उसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। फिर हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब ये विक्षेपण एक नई कहानी है। क्या बोला? एक विक्षेपण जो है ना बच्चे, एक नई कहानी है। इस विक्षेपण के बारे में मैंने आपको पढ़ाना है आज मैं आपको विक्षेपण के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनेंगे बच्चे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं ना बच्चे, उसका नाम है प्रिज्म। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बच्चे? प्रिज्म के बारे में। बस ध्यान से देखते चलना, बहुत ध्यान से देखते चलना, आपको सारी बातें समझ आएंगी, आपको एक एक बात क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, अब बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है? मैं एक्स्ट्रा में चीजें लेकर चल रहा हूं, तो सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है, किसकी बात कर रहा हूं बच्चे? मैं सबसे पहली बात हम कर रहे हैं बच्चे प्रिज्म की, कि प्रिज्म होता क्या है। क्या बात कर रहा हूं बच्चे? मैं इंग्लिश में इसे ऐसा लिखते हैं, प्रिज्म। अब पहली बात तो बच्चे सुनना, मेरे शब्दों को सुनना। मैं यहां पर बना रहा हूं एक प्रिज्म। ये मैंने बनाया बच्चे एक प्रिज्म। ठीक है, शायद आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा। ठीक है बच्चे, ये मैंने बनाया एक प्रिज्म। ठीक है, अब बच्चे देखो, प्रिज्म आपने जिंदगी में, आपने पूरी लाइफ में ऐसा जरूर किया होगा कि प्रिज्म को देखा होगा। ऐसा कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा। प्रिज्म आपको ऐसा दिखता है, प्रिज्म आपको ऐसा दिखता है। अब प्रिज्म को जब आपने हाथ में लिया होगा ना बच्चे, तो आपको यह चीज का एहसास भी हुआ होगा कि प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म पारदर्शी होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है। प्रिज्म कैसा होता है बच्चे? पारदर्शी। एग्जाम्पल के लिए, ये जो पानी की बोतल है ना, पारदर्शी है। ये जो नीचे पानी भरा हो ना, इसके आर पार देखा जा सकता है। उसी तरह से प्रिज्म के आर पार आप देख सकते हो, प्रिज्म के आर पार आप देख सकते हो। मतलब सुना क्या बात क्या है यहां पर, कि मतलब अगर प्रिज्म में से कोई लाइट रे जाती है तो वो प्रकाश किरण बाहर आ जाएगी, अंदर रुकेगी नहीं, क्योंकि प्रिज्म कैसा है? पारदर्शी। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से जाती है, सुनना मेरे शब्दों को, जब भी कोई प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम से जाती है तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी, अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। तो क्या करता है प्रिज्म? मतलब प्रकाश का क्या करता है बच्चे? अपवर्तन। प्रकाश का क्या करता है बच्चे? अपवर्तन। तो जब भी कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से जाती है ना, तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। तो मतलब प्रिज्म कौन सी घटना करेगा बच्चे? अपवर्तन। प्रकाश का क्या करेगा बच्चे? अपवर्तन। मतलब प्रकाश को अपने मार्ग से मोड़ देगा। अब पहली बात हम बात कर रहे थे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है बच्चे? पारदर्शी। तो प्रिज्म कैसा हो गया बच्चे? पहली बात तो पारदर्शी, अंग्रेजी में बोले तो ट्रांसपेरेंट। अब पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं? पारदर्शी माध्यम ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट गुजर जाती है, जिसमें से लाइट रुकती नहीं है बच्चे, जिसमें से लाइट रुकती नहीं है। तो प्रिज्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें से प्रकाश की किरण सीधी नहीं निकल जाती, मतलब प्रकाश की किरण पार चली जाती है। एक बात यह, प्रिज्म पारदर्शी होता है। एक बात यह, प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन करता है। प्रकाश मतलब प्रकाश को अपने मार्ग से मोड़ देता है। ठीक है, प्रकाश को। अब बच्चे समझना, आज की क्लास में आपको दो बातें याद रखना है। आज की क्लास में पूरी की पूरी हर्ष कुमार, अपन बेटा अभी बातें करेंगे ना, आप सबके नाम लिख कर देना, मैं आप सबके नाम लूंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझेगा बेटा, है ना। देखो मैंने आपसे आज एक ही चीज मांगी, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अपन खूब बातें करेंगे बेटा आज की क्लास में, ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट। पहले टॉपिक हो रहा है, फिर टॉपिक की बात, जब अपन बातें करेंगे तो फिर बातें करेंगे। ठीक है, अब अच्छा देखो, प्रिज्म पारदर्शी होता है, प्रिज्म में से प्रकाश गुजर सकता है, प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन करता है। अब बच्चे एक बात याद रखना है आपको, कि बच्चे मान लो कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, जैसे मान लो वायु से कांच में जाती है, विरल से कहां जा रही है बच्चे? सघन माध्यम में जा रही है। आप विरल माध्यम मान लो, क्या मान लिया बच्चे? वायु। ठीक है, इससे कहां जा रही है बच्चे? कांच में। ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण वायु से अगर कांच में जाएगी, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो पहले कि ये रही प्रकाश किरण, ये रही प्रकाश किरण, ये रहा अभिलंब। तो अगर ये सघन माध्यम में जाती है ना, तो अभिलंब के पास आ जाएगी। इसको जाना था सीधा, लेकिन सीधी नहीं जाएगी, ये अभिलंब के पास आ जाएगी। अब दूसरी बात अपन समझते हैं बच्चे, मान लो कोई प्रकाश किरण कांच से, कहां से आ रही है बच्चे? कांच से वायु में आ रही है। तो बच्चे कांच कैसा माध्यम है? कांच सघन माध्यम है। ये मैं सारी बातें पहले पढ़ा चुका हूं। कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और वायु कैसा माध्यम है बच्चे? विरल माध्यम है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है, किसमें? सघन से विरल में आती है, सघन से विरल में आती है, तो प्रकाश किरण को जाना तो सीधा चाहिए, लेकिन ये सीधी ना जाती हुई अभिलंब से दूर हट जाती है। इन दो बातों को याद रखना। इन दोनों बातों के बारे में मैं पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूं। अगर आपको प्रिज्म के बेसिक्स समझना है, अगर आपको प्रिज्म से संबंधित एक एक परिभाषा जानना है, अगर आपको प्रिज्म से संबंधित एक एक बात जानना है ना बच्चे, तो बच्चे ये सारी बातें आपको याद रखना। एक बच्चा कह रहा है 3D में बताओ। सब्र कर बेटा, सब्र कर, याद कर। मैंने आखिरी मानव नेत्र भी पूरा 3D में पढ़ाया था, यहां भी कुछ यूज करूंगा बेटा, सब्र करो थोड़ा सा, एक एक। ठीक है, अब बच्चे देखना, प्रिज्म पारदर्शी होता है, मतलब प्रिज्म में से प्रकाश गुजर सकता है। जब प्रकाश गुजर सकता है तो प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन करता है। प्रकाश का क्या करता है बच्चे? अपवर्तन करता है। अब बच्चे समझना, पहला आज का
प्रिज्म ऐसा दिखाई देता है। एक बच्चा कह रहा था ना 3D डायग्राम दो, सर ये रहा 3D डायग्राम। तो प्रिज्म क्या होता है बच्चे, प्रिज्म क्या होता है बच्चे, प्रिज्म जो होता है ना कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैंने आपसे कहा कि इस पूरी जिंदगी में एक ना एक ऐसा मौका जरूर आया होगा जब आपने प्रिज्म को हाथ में लिया होगा, ठीक है। प्रिज्म को शौर्य अपन बेटा सब बाद में करेंगे, ठीक है, पहले कॉन्सेंट्रेट करो, पहले कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, ठीक। तो बच्चे देखें प्रिज्म आपको ऐसा दिखाई देता। अब बच्चे मैं प्रिज्म के बारे में और गहराई में बात करता हूं। अगर आपने कभी प्रिज्म देखा तो सामने से तो वो आपको त्रिभुज की तरह दिखाई देता है, सामने से वो कैसा दिखाई देता है बच्चे, त्रिभुज की तरह। लेकिन जब आप उसे साइड से देखते हो ना तो कुछ और आकार दिखता है। तो अगर आप पूरे प्रिज्म को समझने की कोशिश करते हो तो मैं यहां पर एक बहुत अच्छा डायग्राम बना के दे रहा हूं प्रिज्म का। माना कि मेरी चित्रकारी में ज्यादा अदाकारी नहीं है, लेकिन ठीक है ना, ये रहा प्रिज्म। अगर आप इस प्रिज्म को समझ रहे हो, अगर आप प्रिज्म को जान रहे हो ना बच्चे, देखें इसमें दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज सामने और दूसरा त्रिभुज पीछे। एक त्रिभुज ये देखो बेटा ये सामने है और एक इसके पीछे, और तीन आयताकार सरफेस हैं। एक रहा कैसा त्रिभुज और तीन आयताकार सरफेस, तो तीसरा आयताकार पीछे वाला, चौथा आयताकार सामने वाला और पांचवा आयताकार आधार वाला, ठीक है बच्चे। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से मिलकर बना होता है। कितनी सतहों से मिलकर बना होता है बच्चे, 5 सतहों से, जिसमें से दो कैसी होती हैं बच्चे, दो त्रिभुज के आकार की होती हैं। दो कैसी होती हैं बच्चे, त्रिभुज की तरह होती है, और तीसरा तीन कैसी होती हैं बच्चे, आयताकार होती हैं। तो प्रिज्म 5 सतहों से मिलकर बना होता है, 5 सतहों से मिलकर बना होता है, जिसमें से दो कितनी होती है त्रिभुज और 5 कितनी होती हैं आयताकार। दो कितनी होती है त्रिभुज और 5 कितनी होती है बच्चे, आयताकार। तो अब बच्चे क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा, प्रिज्म पारदर्शी होता है। पहली बात तो प्रिज्म कैसा होता है, पारदर्शी होता है। प्रिज्म कितनी